मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली के मयूर चिल्ला खादर में मौजूद हूँ, जहाँ तकरीबन 2000 झुग्गियाँ थी और ये झुग्गी लगभग यहाँ 20-25 साल से बसी हुई थी। यहाँ खेत में काम करने वाले जिनका खेत था वो ये तमाम लोग अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। जिसके बाद यहाँ आज सुबह तकरीबन इनके मुताबिक तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच में डीडी आती है और यहाँ तमाम जो झुग्गी बनी हुई है वो तमाम झुग्गियों को तोड़ देती है। तोड़ने की जो वजह है, डीडी का कहना है कि ये जो जगह है, ये जो जितनी भी झुग्गियाँ जहाँ जिस जगह पे बसी हुई थी, जो लैंड पे जगह बसी हुई थी वो डीडी लैंड थी, जिसके लिए तोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना है कि जहाँ डूब क्षेत्र है वहाँ इस तरीके की जो झुग्गियाँ हैं, घर जो बने हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा और उनको वहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो ये गरीब यहाँ रह रहे थे, जो काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, जो अपने खेतों को चला रहे थे, उनका ये भी कहना है कि दिल्ली की सरकार और प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने एक नारा दिया था, जहाँ झुग्गी वहाँ घर, पक्का घर। लेकिन इसके बावजूद भी ये तमाम जो गरीब हैं इनको घर नहीं दिया गया है, इनको रहने की कोई जगह नहीं दी गई है और एकदम ही अचानक आके एक नोटिस लगाते हैं कल के दिन और अगले दिन सुबह 4 से 5 बजे के करीब आके तमाम झुग्गी तोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरफ मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि ये तमाम जो ये टूटी हुई जो लकड़ियाँ पड़ी हैं, बांस पड़ी हैं, ईंटें हैं, ये तमाम जो चीज़ें थी, ये एक घर पहले बना हुआ करता था इन गरीबों का, इन मज़दूरों का, जो आज तोड़ दिया गया। और ये तमाम जो इस खादर इलाके में, जमुना खादर इलाके में जो मकान थे, तकरीबन 2000 झुग्गियाँ थी। इनका ये कहना है कि ये तोड़ा गया है, नोटिस लगाई गई। इससे पहले केस भी चल रहा था, स्टे ऑर्डर लेने की इन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन इनको ये भी कहा गया था, ये भी आश्वासन दिया गया था कि जहाँ ये झुग्गी इन्होंने जमुना खादर के अंदर बना रखा था, वहाँ से झुग्गी हटाने से पहले इनको कहीं ले जाके शिफ्ट करा जाए। लेकिन इन लोग का आरोप है कि उन्होंने कहीं शिफ्ट नहीं करा और अचानक ही आके कल नोटिस लगा जाते हैं और सुबह 5 और आज सुबह 5-6 बजे के करीब आके तमाम झुग्गियाँ तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिनके अंदर इनके परिवार का जो रहन सहन का जो चीज़ें थी, ज़रूरत की चीज़ें थी, कपड़े थे, बर्तन बासन थे, किताब कॉपियाँ थी, बच्चों की, बड़ों की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, तमाम चीज़ वो मकानों के साथ तोड़ दिया गया और वो दब गए हैं उसके अंदर। इनका ये कहना है कि अगर सरकार हमें यहाँ गलत बता रही है रहने के लिए, तो यहाँ 20 से 25 साल पहले ये जो हम रह रहे थे उसके बाद उन्होंने उनका आधार कार्ड भी इसी एड्रेस से बनाया है, पहचान पत्र बनाया है, राशन कार्ड है, उन राशन कार्ड पर उन्होंने राशन भी लिया है। अगर ये चीज़ है भी तो फिर ये गलत कैसे रह रहे हैं? अगर गलत रह रहे हैं तो इन्हें सरकार ने कोई नया घर क्यों नहीं दिया? पहले तोड़ने से पहले इनको दूसरी जगह बसाया क्यों नहीं? आइए जानते हैं जो जमुना खादर में तमाम जो इलाके में रहने वाले लोग हैं उनका क्या कहना है। 4 जुलाई को सर यहाँ पर आए थे एक नोटिस लगाने के लिए। तो नोटिस लगाने के बाद में शाम के टाइम लगाया इन्होंने 5-6 बजे नोटिस, जब मैं बच्चे ही पढ़ा रहा था यहाँ पर। और उसके बाद में वो लगा के चले गए। हमने सोचा भैया ये क्यों लगा रहे हैं, उन्होंने बताया ही नहीं। सुबह ही 6 बजे जब नोटिस में बस ये लिखा था कि ये सब जितना भी है झुग्गी झोपड़ी और ये खेती बाड़ी सब हम साफ़ करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। और यहाँ एक डीडी वालों ने अच्छा, डीडी की तरफ से? हाँ, डीडी तरफ से आया था। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे सारा खाली कर दो इलाका। इसका अपोजिशन नहीं किया क्या? इसका सर हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं लगा। 6 बजे सुबह ही आ गए थे, वो सुबह 6 बजे आ गए थे। 4 तारीख की बात कर रहे हैं, 4 को आ गए, 5 बजे 5 तारीख के लिए सुबह ही। रात में क्या कर पाते सर हम? रात में कुछ नहीं कर पाते, रात में तो सो रहे थे सब लोग। और हम कहीं जाते भी तो सुबह 6 बजे ही वो आ गए बुलडोजर लेके और बिना बताए बस बुलडोजर लगा दिया झुग्गी पे आके। कोई बात और कह रहे हैं कि भैया इनको हम सब तोड़ेंगे। कितने लोग होंगे, कितनी झुग्गी बस्तियां होंगी जिनको तोड़ा गया है? हमारे यहाँ पे बस्ती, यहाँ पर तो लगभग पूरे जंगल में जो झुग्गियाँ हैं 2000 के लगभग हैं अभी। हाँ, पूरी जमुना खादर में। और जिस जगह झुग्गी पे बुलडोजर लगाया था वहाँ पे 100 झुग्गियाँ थी, जो उन्होंने 1 घंटे में ही सब सुहा कर दी। 1 घंटे में सब खत्म कर दी, तोड़ ताड़ के। सामान जो था उसमें दबा दिया अंदर। जैसा भी आपने बताया 2000 झुग्गियां हैं। 2000 झुग्गियाँ पूरे इसमें है। हाँ, बाकी में भी चल रहा है। हाँ, यमुना खादर में मयूरा फेस 1 में 2000 झुग्गियाँ हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको सामान निकालने दिया? नहीं सामान नहीं निकालने दिया। हमने बहुत उनसे कहा था कभी सामान निकाल लेने दो, सामान निकालने नहीं दिया। डॉक्टर साहब दवाई देते थे बच्चों के लिए, उनका सारा दवाई दबा दिया उसमें, बुलडोजर से सब तोड़ दिया। छोटी सी पाठशाला भी थी, उसको सुनील डॉक्टर साहब है, जिनका नाम सुनील है। बहुत सारा था, 50 कुर्सियां थी। और जो स्कूल हम चला रहे थे उस स्कूल में जो है कि 50 तो बेंचें थी और टेबल मेज कुर्सी जो भी थी, ब्लैक बोर्ड
वो सब दबा दिया उन्होंने। ऊपर से उन्होंने चैन वाला बुलडोजर चला दिया, वो सब दबा दिया। तो आपको मौका नहीं दिया कुर्सी लगाने? हमें मौका ही नहीं दिया सर, उन्हें आने नहीं दिया। इतना फोर्स था वहाँ पे, कह रहे अंदर नहीं जाओगे, ये 4 जुलाई से बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। जुग्गियों सबको बाहर कर दिया। 4 जुलाई को नोटिस लगा के जो गए थे, इससे पहले भी आपका कोर्ट में कोई नहीं। इनसे चल रहा था? हमारा नहीं, मेरा कुछ नहीं। यहाँ का जमुना खतरा केस चल रहा था सर, नहीं था। लेकिन हमें पता नहीं था केस के बारे में। जो हनुमान मंदिर में लोग रहते हैं उन्होंने केस डाल रखा था, और वो केस जैसे ही हार गए वैसे ही ये लोग तोड़ने आ गए यहाँ पर। तो आपको तो स्टे ले रखी थी यहाँ की, सुना मैंने। यहाँ का स्टे सर हमने नहीं लिया है। स्टे किसने लिया यहाँ का? वो तो छोटे लाल दूसरे हैं ना, छोटे लाल चौधरी वहाँ हनुमान मंदिर पर रहते हैं वो। हनुमान मंदिर। हाँ, आप लोग यहाँ से अब कहाँ जाएंगे? अब सर कहाँ जाएंगे? हम तो अभी यहीं पर पड़े हुए हैं, रोड पे ही पड़े हैं अभी तो। हम कहाँ जाएं? हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे लिए पुनर्वास कहीं किया जाए, कहीं हमारे लिए सिर ढकने के लिए जगह दे दो, और हमारे बच्चे पढ़ लिख पाए यहाँ पे। हमारी झुग्गी तोड़ दी है सर, सारा सामान उमान वगैरह है सब दबा दिया, खदो खदो के हम लोग बहुत परेशान है, भूखे प्यासे पड़े हैं झुग्गियों में, और हमारा दिल नहीं करता है हम झुग्गी छोड़ के जाएँ। हम मोदी कहते थे आई जहाँ झुग्गी तहाँ मकान, और इतने दिनों से हमने आईडी भी बनवाई है, हमारी राशन कार्ड भी है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, बच्चे भी यहाँ पैदा हुए, बच्चों की शादी भी कर दी, बच्चों के बच्चे पैदा हो गए। अब बताओ मैं जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ? हमें रहने को व्यवस्था कर दो कहीं भी, ताकि हम चले जाएं। लिखो यहाँ बसाएं तो बसाएं क्यों? पहले ही नहीं रहने देते हैं, अब तो पब्लिक खुद ही किनारा कर लेती, जहाँ तक चली जाती है अपना। अब इतनी सालन बाद डीडीओ भी दिखाई हो रही है, सरकार भी दिखाई दे रही है। पहले तुम आज सब कहाँ थे? जो हम यहाँ पे हो गए 25 साल से ऊपर हो गया सर, 25 साल हो चुके। 25 साल हो चुके हैं यहाँ पे। हमने झाड़ियाँ काट काट के, सांप कीड़ा निकलते थे, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी जी के, घास पूरा काट काट के हमने अपनी झुग्गी के लिए व्यवस्था करके बनाया। उसमें आज करते करते इतनी साल हो गई। अब सरकार सब लोग हमें भगा रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। जब वोट की बारी आती है तो गरीबों के पास आते हैं कि हमें वोट दे दो, हमारे तुम संग में ये करें हैं वो करें हैं, और जब वोट निकल जाते हैं दे देते हैं हम लोग वोट, तो उसके बाद कोई नहीं आता नेता हमारे पास है कि हम तुम्हारे लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे लिए रहने को व्यवस्था दे दे, कहीं भी दे, पर ऐसे ठिया दे जहाँ मेरी रोटी रोजी है वहाँ पर व्यवस्था दे दे। हमारे बच्चों की पढ़ाई है लिखाई है अच्छे से होती रहे, वहाँ पर व्यवस्था दे दे। हमें हमें कहीं आशा, हमें कहीं भी चाहिए, हमें रहने की व्यवस्था चाहिए। हमें 20 साल 25 साल हो गया, आईडी बना दिए हो तो हम लोग कहाँ जाए? साल 2 साल का बात हो, 2-4 साल का भगा दो, हम मंजूर हैं। तो मालूम तो सरकार को भी तो होना चाहिए, कितना दिन से बसे हैं, कब को भगा देते? प्रूफ ही ना बनाते, प्रूफ बना दिया, वोट हर साल लेने आ रहे हो तो सोच के आना चाहिए ये चीज। हमको तो हो गया 20-22 साल हो गया। प्रूफ की बात करिए, क्या क्या प्रूफ है आपके पास? हमारे पास पूरा प्रूफ है, पूरा पहचान पत्र, मतलब राशन कार्ड। अब ये राशन कार्ड, ये पहले वाला भी राशन कार्ड है जिसपे 35 किलो राशन मिलता था एक आदमी पे, वो भी राशन कार्ड है, जठगन्ना की पर्ची भी है, पूरा है यहाँ का प्रूफ। कहने का मतलब कि सरकार आपको सही वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है। हाँ, अब कुछ भी चाहे मगर हम लोग फिर भी नहीं जाएंगे, जाए हमको बिल्डोजर के नीचे धंस दे, बिल्डोजर चला के हमको भी धंस दे, मगर जाएंगे नहीं। हाँ। आप देख रहे थे न्यूज़ चैनल सूरज की रोशनी को, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके तमाम क्षेत्रों की तमाम खबरें मिलती रहे। मेरे रिजवान खान, सूरज की रोशनी, दिल्ली।